Hello everyone, I am Arvind Soni, your English teacher from MBPS Rehla. Today I am going to continue the remaining pages of Chapter 2 from Literature Reader, Father's Help, Part 2. Author R.K. Narayan. Let's start the remaining pages of this chapter. Let's continue the page number 27. Then why did you come to the school at all? फिर तुम स्कूल क्यों आए? If you have headache, then why you come to school? A most unexpected question from Samuel. My father said that I shouldn't miss the class, sir, said Swami. मतलब उसे उम्मीद नहीं था कि ये क्वेश्चन सैमुअल सर पूछेंगे कि तुम फिर स्कूल क्यों आए. अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन. रिप्लाई क्या देता है? माई फादर सेड दैट आई शुडंट मिस द क्लास सर. मेरे फादर ने कहा कि तुम्हें क्लास मिस नहीं करना चाहिए. दिस सीम्ड टू इम्प्रेस सैमुअल. योर फादर इज क्वाइट राइट, अ वेरी सेंसिबल मैन. वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम. अब ये जो उसने रिप्लाई किया स्वामी ने, सैमुअल इससे इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे फादर बिल्कुल सही हैं और ऐसे ही सेंसिबल मैन की और जरूरत है. यू डोंट नो व्हाट माई फादर हैज डन टू यू, स्वामी थॉट. अब स्वामी मन में सोच रहा है क्योंकि उसकी जेब में वो चिट्ठी है, लेटर. उस लेटर में लिखा हुआ है स्वामी सैमुअल के बारे में. तो वो मन ही मन सोच रहा है कि आपको नहीं पता है. यू डोंट नो व्हाट माई फादर हैज डन टू यू, उन्होंने आपके लिए क्या किया है. ही वॉज मोर पजल्ड देन एवर अबाउट सैमुअल्स कैरेक्टर. अब वो और कंफ्यूज हो गया. पजल मीन्स थोड़ा परेशान होना कि उसके कैरेक्टर के बारे में अभी तक जो लेटर में लिखा हुआ ठीक उसके अगेंस्ट विपरीत वो चल रहे हैं. ऑल राइट, गो टू योर सीट. हैव यू स्टिल अ हेडेक? स्लाइटली सर. ठीक है, तुम जाओ अपने सीट पर बैठो. क्या तुम्हें अभी भी हेडेक है? उसने कहा स्लाइटली. स्लाइटली मीन्स लाइटली, हल्का. स्वामी वेंट टू हिज सीट विथ अ ब्लीडिंग हार्ट. ब्लीडिंग हार्ट मीन्स होता है दुखी मन से, क्योंकि उसका जो डिजायर था, उसने जो लेट आकर के और लेटर की बात को साबित करना था उसे कि टीचर मेरे ऊपर चिल्लाएं या पीटे ताकि लेटर में लिखी बात कुछ परसेंट सब हो, बट ऐसा नहीं हुआ. तो उसका जो हार्ट था वो ब्लीडिंग हार्ट मीन्स दुखी मन से वो अपनी सीट पर बैठा. ही हैड नेवर मेट अ मैन सो गुड एज सैमुअल. अब वो मन में सोच रहा है कि उसने कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो इतना अच्छा हो, जस्ट लाइक अ सैमुअल. द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन्स. होम लेसन्स मीन्स होमवर्क विच यूजुअली प्रोड्यूस्ड. मतलब अक्सर वो होमवर्क चेक करते हैं. अब यहां भी वो होमवर्क चेक करने लगे. एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू स्वामीज इंप्रेशन, सेंसेस ऑफ ग्रेट वायलेंस. मतलब जैसा स्वामी का जो इंप्रेशन था अभी क्लास में, अभी टीचर के सामने, उस हिसाब से सेंसेस ऑफ ग्रेट वायलेंस, उसे कुछ उम्मीद थी कि अब वो होमवर्क चेक करेंगे तो मे भी हो सकता है कि वो किसी की पिटाई करें या उसकी खुद की पिटाई हो, क्योंकि उसने भी होमवर्क किया नहीं है. नोटबुक्स वुड बी फ्लाइंग एट फेसेस. अब वो इमेजिन कर रहा है कि जिसका कंप्लीट नहीं होगा, फ्लाइंग मीन्स होता है फेंक देना चेहरे पर, वो नोटबुक को फेंक देंगे. बॉय शुड बी अब्यूज्ड, और बच्चों को अब्यूज करेंगे. कैन्ड एंड मेड टू स्टैंड अप ऑन बेंचेस. कैन मीन्स छड़ी से पीटेंगे और बेंच पे खड़ा कर देंगे. ये ऐसा इमेजिन चला कि अब वो कॉपी चेक कर रहे हैं, तो अब जो जिनका कंप्लीट नहीं होगा उनको पनिश करेंगे वो. बट टुडे सैमुअल अपीयर टू हैव डेवलप मोर टॉलरेंस एंड जेंटलनेस. टॉलरेंस मीन्स पैसेंस, सहनशील. अब वो उसने देखा कि सैमुअल औरों की अपेक्षा आज उनका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल चेंज है. मतलब वो बिल्कुल जेंटली आज ट्रीट कर रहा है. ही पुश्ड अवे द बैड बुक्स. बैड बुक्स का मतलब हो गया जो बच्चे होमवर्क कंप्लीट नहीं किए थे उनकी बुक को वो किनारे कर दे रहे थे. जस्ट टच्ड पीपल विद द केन. और वो ऐसे बच्चे जिनका होमवर्क कंप्लीट है उनको बस टच कर रहे थे, मतलब केन बेत से मार रहे थे. नेवर मेड एनीवन स्टैंड अप फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स. और किसी को भी 1 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं कर रहे थे. स्वामीज टर्न केम. अब स्वामी की बारी आई. ही ऑलमोस्ट थैंक गॉड फॉर द चांस. अब उसे देखिए ये चांस लग रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि टीचर उसे पीटे, उसे पनिश करें, बिकॉज ही wanted to justify the words of letter.
मतलब लेटर के वर्ड्स को वो साबित करना चाहता है कि सैमुअल का कैरेक्टर जो है वो जो लेटर में लिखा हुआ है उसी की तरह है। तो अभी ये क्या कर रहा है, जब इसका टर्न आया, जब इसके बाद टीचर आए, तो कह रहा है ही ऑलमोस्ट थैंक गॉड फॉर द चांस, कि भगवान इस चांस को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामीनाथन, वेयर इज योर होमवर्क? आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क सर, ही सेड ब्लैंडली। ब्लैंडली मीन्स थोड़ा सा कमेंट करते हुए, मतलब जैसे होता है ना कि बच्चा अगर होमवर्क नहीं किया तो थोड़ा चुपचाप धीरे से आवाज में बोलता है या इस तरह से, उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे प्रोवोक करना था टीचर को। उसने कहा कि सर मैंने होमवर्क नहीं किया। देयर वाज अ पॉज। जैसे उसने कहा पूरी क्लास में सन्नाटा, एकदम बिल्कुल शांति हो गई। वाई हेडेक? आस्क्ड सैमुअल। उसने कहा सरदर्द की वजह से? यस सर। ऑल राइट, सिट डाउन। स्वामी सिट डाउन। उसने कहा ठीक है बैठ जाओ। स्वामी बैठ जाता है। वंडरिंग व्हाट हैड कम ओवर सैमुअल। अब उसे आश्चर्य हुआ कि सैमुअल सर को आखिर हुआ क्या है। द पीरियड केम टू एन एंड एंड स्वामी फेल्ट डिसोलेट। डिसोलेट मीन्स होता है लोनली फील करना। लगभग पीरियड बीत गया और स्वामी अपने आप को अकेला फील, क्योंकि उसका जो टैक्टिक्स था टीचर को प्रोवोक करना और अपने आप को पनिश करवाना, बट ऐसा नहीं हुआ। वो अपने मिशन में फेल हो गया। द लास्ट पीरियड फॉर द डे वॉज अगेन टेकन बाय सैमुअल। बट एक चांस और था, क्योंकि लास्ट पीरियड जो था वो सैमुअल को ही लेना था। ही केम दिस टाइम टू टीच देम इंडियन हिस्ट्री। और वो उस लास्ट पीरियड में बच्चों को इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। लुक हियर, सैमुअल टीचर एंड ही टीचेस हिस्ट्री। द पीरियड बिगेन एट 3:45 एंड एंडेड एट 4:30। जो लास्ट पीरियड था वो 3:45 पे स्टार्ट होना था और 4:30 पे फिनिश होना था। स्वामीनाथन हैड सेट थ्रू द प्रीवियस पीरियड्स थिंकिंग एक्चुअली। अब वो प्रीवियस पीरियड से ही वो सोच रहा था, अपने दिमाग में स्ट्रेटजी प्लान बना था कि अब कैसे मैं अपने इस टारगेट को अंजाम दूंगा। ही कुड नॉट डिवाइस एनी मीन्स एट प्रोवोकिंग सैमुअल। उसके पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं बचा, मतलब सैमुअल टीचर को भड़काने का उसके पास अब कोई तरीका काम नहीं किया। When the clock struck 4, स्वामी फेल्ट डिस्पेरेट। जैसे ही घड़ी में 4 बजा, स्वामी डिस्पेरेट में उसका होपलेस हो जाना, क्योंकि अब उसके पास केवल हाफ एन आवर और बचा है। हाफ एन आवर मोर, सिर्फ आधे घंटे और बचे हैं। सैमुअल वाज रीडिंग द टेक्स्ट, द पोर्शन डिस्क्राइबिंग वास्को डी गामा अराइवल इन इंडिया। और जो चैप्टर वो टॉपिक पढ़ा रहा था वो वास्को डी गामा इंडिया कैसे आया इसके बारे में। द बॉयज लिसेंड इन हाफ लैंग्वेज। हाफ लैंग्वेज में होता है जैसे आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो आपका दिमाग थोड़ा सा पूरी तरह से पढ़ाई में नहीं लगता है, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर है। स्वामी सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, व्हाई डिड कोलंबस नॉट कम टू इंडिया सर? अब अचानक स्वामी खड़ा होता है और कहता है, अपने टॉप ऑफ वॉइस का मतलब हो गया थोड़ा जोर से बोलता है, व्हाई डिड कोलंबस नॉट कम टू इंडिया सर? कोलंबस इंडिया क्यों नहीं आया? He lost his way. वो अपना रास्ता भूल गया था। I can't believe it. It is unbelievable, sir. मैं इस विश्वास नहीं कर सकता हूँ। Why? Such a great man would have not known the way. वो इतने महान व्यक्ति हैं, उन्हें रास्ता नहीं पता होगा। Don't shout. I can hear you quite well. अब वो उनको लगा कि उसकी जो वॉइस है वो थोड़ा सा लाउडली है। उन्होंने कहा कि डोंट शाउट, चिल्लाओ नहीं। I can hear you quite well. मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, इतनी तेज मत बोलो। आई एम नॉट शॉटिंग सर, दिस इज माई ऑर्डिनरी वॉइस। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, ये मेरी सामान्य आवाज है। विच गॉड हैज गिवन मी, जो मुझे भगवान ने दिया है। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? शट अप एंड सिट डाउन, चुप हो जाओ और बैठ जाओ। स्वामीनाथन सेट डाउन, फीलिंग स्लाइटली हैप्पी एट हिज सक्सेस। अब उसे थोड़ा सा फीलिंग हुआ कि अब जो मेरा प्लान है वो वर्क कर रहा है। द टीचर थ्रू अ पजल, मतलब थ्रू अ पजल का मतलब होता है जैसे अगर आप कोई ऐसा बच्चा जो डेली नॉर्मल बिहेवियर करता है और आज अचानक थोड़ा सा उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया, तो टीचर देखता नहीं, कह रही इसे क्या हो गया। सस्पिशियस ग्लैंस एट हिम, सस्पिशियस ग्लैंस का मतलब हो गया थोड़ा संदेहपूर्वक से देखा। ग्लैंस मीन्स सी एट हिम एंड रिज्यूम्ड हिज लेसन। फिर उन्होंने लेसन को कंटिन्यू किया।
His next chance occurred when Shankar of the first bench got up and asked. उसको दूसरा चांस कब मिला? जब फर्स्ट बेंच का एक लड़का स्टूडेंट शंकर खड़ा होता है और कुछ पूछता है, सर वाज वास्को डी गामा द वेरी फर्स्ट पर्सन टू कम टू इंडिया? क्या वास्को डी गामा पहला व्यक्ति जो इंडिया में आया? बिफोर द टीचर कुड आंसर, स्वामी शाउटेड फ्रॉम द बैक बेंच, दैट्स व्हाट दे से. अभी टीचर ने सोचा कि इसका मैं आंसर दूं, बट इतने में पीछे से स्वामी ने चिल्ला करके आवाज उसने बोला, दैट्स व्हाट दे से. इट मीन्स ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया. द टीचर एंड ऑल द बॉयज लुक्ड एट स्वामी. टीचर और सारे बच्चे स्वामी को देखने लगे. द टीचर वॉज पजल्ड बाय स्वामीज ऑब्ट्रूसिव. ऑब्ट्रूसिव मीन्स नोटिसेबल एंड अनप्लीजेंट वे, जिससे कोई अचानक बिना अनवांटेड आंसर दे दे या बोल पड़े, दैट इज ऑब्ट्रूसिव बिहेवियर टुडे. मतलब टीचर को थोड़ा सा हैरानी हुई कि आज स्वामी ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, अजीब टाइप का बिहेवियर क्यों कर रहा है, स्ट्रेंज बिहेवियर. स्वामीनाथन, यू आर शाउटिंग अगेन हियर. सैमुअल आस्क्ड टू द स्वामीनाथन कि तुम फिर से चिल्लाए. आई एम नॉट शाउटिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिवन बाई गॉड. मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, ये मेरी जो आवाज है वो गॉड ने गिवन बाई गॉड, मतलब गॉड की तरफ से दिया गया है. मैं इसमें क्या कर सकता हूं. द स्कूल क्लॉक स्ट्रक अ क्वार्टर आवर. क्वार्टर आवर मीन्स 4:15 हो गए. अ क्वार्टर मोर, अब केवल 15 मिनट्स और बचे थे. स्वामी मस्ट डू समथिंग ड्रास्टिक. ड्रास्टिक मीन्स फियर्स, कुछ ऐसा भयानक उसके अब इस 15 मिनट में करना होगा. विद इन 15 मिनट्स मीन्स स्वामी को अब 15 मिनट के अंदर कुछ ऐसा करना होगा जो ड्रास्टिक मतलब थोड़ा भयानक हो. Samuel had scowled at him and snubbed him. Snubbed means होता है इग्नोर करना. Scowled means frown. थोड़ी सी जैसे होता है ना, कभी कोई अगर ऐसा बच्चा जो नॉर्मल बिहेवियर करता हो अचानक ऐसा करने लगता है तो थोड़ा सा उसको देखते कि आखिर इसने ऐसा किया, थोड़ा सा भाव को चढ़ा करके फ्रॉन. बट इट वॉज हार्डली डिफिकल्ट. लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, अभी और होना था. Swami felt that with a little more effort, Samuel could be made to deserve dismissal and imprisonment. यानी अब स्वामी को थोड़ा मेहनत करना है, लिटिल एफर्ट, बिल्कुल थोड़ा, और सैमुअल डिजर्व करेगा इस डिसमिसल मीन्स स्कूल से निकाल दिया जाएगा, एंड इम्प्रिजनमेंट और उसे जेल में भेज दिया जाएगा. The teacher came to the end of a section in the textbook and stopped. जैसे ही टीचर ने उस सेक्शन का बिल्कुल इन टॉपिक पढ़ाया, वो टेक्स्ट बुक का, वो रुक गए. And proposed to spend the remaining few minutes putting questions to the boys. और उन्होंने बताया, प्रपोजल दिया कि अब मैं जो समय बचा हुआ है, रिमेनिंग फ्यू मिनट्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. He ordered the whole class to put away their books and ask someone in the second row. उन्होंने सारी ऑर्डर दिया, सारे बच्चे अपने बुक को किनारे रख दे, हटा दे, और सेकेंड रो के एक बच्चे से उसने क्वेश्चन किया, व्हाट्स द डेट ऑफ वास्को डी गामा's अराइवल इन इंडिया. कि वास्को डी गामा का इंडिया आने का डेट क्या था. स्वामीनाथन शॉट अप एंड स्क्रीच्ड, चिखा और चिल्लाया. 1648 December 20. You didn't shout. आप टीचर ने कहा कि तुम चिल्लाओ नहीं. Said the teacher. He asked, Has your headache made you mad? अब वो पूछ रहे हैं कि जो तुम्हें सिरदर्द था, क्या सिरदर्द की वजह से तुम पागल हो गए हो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो. I have no headache now, sir. अब मेरे को सरदर्द नहीं है. Replied the thunderer brightly. थंडरर ब्राइटली का मतलब हो गया जैसे बिल्कुल गरजते हुए उसने कहा कि मुझे अब हेडेक नहीं है. हल्का गरजते हुए, सिट डाउन यू इडियट. अब टीचर जो है वो थोड़ा सा उनका टेम्पर जो है वो लूज होने लगा. स्वामी वॉज थ्रिल्ड एट द बीइंग कॉल्ड एन इडियट. थ्रिल्ड मीन्स होता है थोड़ा रोमांचित हो जाना कि अब टीचर जो है वो लाइन पर आ रहे हैं, मीन्स अब उसे मार पड़ेगी. सोचिए यहां पर बच्चा टीचर को प्रोवोक इसलिए कर रहा है कि वो पीटे. इफ यू गेट अप अगेन आई विल केन यू. अगर तुम अब खड़े हुए मैं तुम्हें बेत से पीटूंगा.
said the teacher. Swami sat down feeling happy at the promise. अब उसे ये प्रॉमिस लग रहा है, मतलब सैमुअल ने कहा कि अब मैं तुम्हें मारूंगा, तो उसने कहा कि अब सर ने प्रॉमिस किया है कि अब वो मुझे पीटेंगे. अब वो थोड़ा हैप्पी फील कर रहा है. The teacher then asked, I'm going to put a few questions on the Mughal period. अब मैं कुछ मुगल पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा. Among the Mughal emperor, whom would you call the greatest, whom the strongest, and whom the most religious emperor? उन्होंने पूछा कि among the मुगल, जितने भी मुगल एम्परर थे उनमें से कौन सबसे महान था, स्ट्रॉन्गेस्ट था, और कौन धार्मिक राजा था. Swami got up as soon as he was seen. The teacher said empathetically. Empathetically means with special force. मतलब जैसे ही वो खड़ा हुआ तुरंत उन्होंने कहा सिट डाउन, बैठो, तुम बैठ जाओ. आई वॉन्ट टू आंसर सर, मैं आंसर देना चाहता हूं सर. सिट डाउन. नो सर, आई वॉन्ट टू आंसर. अब देखिए ये जबरदस्ती कर रहा है वो टीचर से, वो चाह रहा है कि अब टीचर उसे पीछे. व्हाट डिड आई से? आई हैड डू इफ यू गॉट अप अगेन. मैंने मुझे क्या कहा था, अगर तुम दोबारा ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा. यू सेड यू वुड केन मी. लुक हियर, अभी केवल उन्होंने केन मतलब मारने की बात की थी बेत से, बट यहाँ क्या उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है. यू सेड यू वुड केन मी एंड पील द स्किन ऑफ माई नकल्स एंड मेक मी प्रेस इट ऑफ माई फोरहेड. आपने सर कहा था कि मैं आप बेत से मारूंगा और स्किन ऑफ मतलब उसकी स्किन, अपने नकल्स की जो उंगलियों की जोड़ है वहां उसकी स्किन को निकाल दूंगा, और जो ब्लड आएगा उस ब्लड को आप मेरे फोरहेड पर एज अ टीका प्रेस मतलब लगा देंगे. देखिए बच्चे, टीचर ने क्या कहा और बच्चे ने क्या कहा. अब ऐसे अगर कोई प्रोवोक करेगा तो टीचर क्या कहेगा, ऑल राइट कम हियर. अब टीचर को लगा कि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही अब एक्सेस कर रहा है. उसने कहा ठीक है तुम आओ बेटा, तुम्हें मैं देता हूं. स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट जॉयफुल्ली. बताइए, मार पड़ने के लिए बुलाई जा रही है और बच्चा बिल्कुल खुशी से जा रहा है. बिकॉज ही हैड अ लेटर इन हिज पॉकेट एंड ही जस्टिफाई द वर्ड्स ऑफ द लेटर. अब उसे लेटर के वर्ड को जस्टिफाई करना था. एंड होप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म. ऑन टू मीन्स होता है पर, होप मीन्स उछल करके. द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मीन्स यहाँ जो टीचर्स का जो एरिया होता है जहाँ टीचर्स टीच करते हैं, वो एरिया थोड़ा सा प्लेटफॉर्म हाई होता है, तो उस प्लेटफॉर्म पे वो चढ़ गया. द टीचर टुक आउट हिज केन फ्रॉम द ड्रॉर एंड शाउटेड एंग्रीली. अपने ड्रॉर से उन्होंने बेत निकाला और गुस्से से चिल्ला कर कहा ओपन योर हैंड, अपना हाथ खोलो. यू लिटिल डेविल. ही वेट 3 होलसम कट ऑन ईच palm. मतलब 6, 3 एक हाथ पे और 3 एक हाथ पे, यानी 6 बेत उन्होंने मारा. स्वामी रिसीव देम विदाउट ब्लेंचिंग. ब्लेंचिंग मीन्स विदाउट पेन, क्योंकि वो ऐसा काम उसे मजा आ रहा था, क्योंकि अब वो टीचर प्रोवोक हो गया. अब टीचर जो चाह रहा था वो टीचर वो कर रहे हैं. आफ्टर हाफ ए डजन, मतलब हाफ ए डजन मीन्स आधा दर्जन मार खाने के बाद, द टीचर आस्क्ड विल दिस डू और डू यू वांट सम मोर. हो गया कि और दूं. स्वामी मेयरली हेल्ड आउट हिज हैंड अगेन एंड रिसीव 2 मोर. उसने फिर हाथ बढ़ा दिया और उसे 2 स्टिक और मार पड़ी. एंड द बेल रैंग. इतने में घंटी बज गई. स्वामी जंप डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विथ अ लाइट हार्ट. अब उसका जो हार्ट था, अब तक क्या था, थोड़ा सा हैवी लग रहा था, क्योंकि उसका जो वर्क मतलब काम था वो पूरा नहीं हो पा रहा था. अब उसे लग रहा है क्योंकि उसने टीचर को प्रोवोक किया और टीचर ने उसे पनिश किया. अब वो जाकर के वो लेटर आसानी से दे सकता अपने हेडमास्टर को. दो हिज हैंड वर स्मर्टिंग. स्मर्टिंग मीन्स पेन. अब उसका हाथ जो है वो दर्द कर रहा था. ही पिक्ड अप हिज बुक्स, टुक आउट द लेटर लेइंग इन हिज पॉकेट एंड रैन टू द हेडमास्टर्स रूम. अब वो अपने बैग बुक्स को उठाया, उस लेटर को अपने पॉकेट से निकाला और हेडमास्टर के रूम की ओर भाग के गया. ही फाउंड द डोर लॉक्ड. क्या देखता है, डोर लॉक है. ही आस्क्ड द पियन वेयर इज द हेडमास्टर. हेडमास्टर कहाँ है. व्हाई डू यू वांट हिम. तुम उन्हें क्यों खोज रहे हो. माय फादर हैज सेंड द लेटर फॉर हिम. मेरे फादर ने उनके लिए एक लेटर भेजा है. ही हैज टेकन द आफ्टरनून ऑफ एंड वोंट कम बैक
फॉर अ वीक। उन्होंने आफ्टरनून मीन्स लंच के बाद छुट्टी ले ली है, अब वो 1 हफ्ते के बाद आएंगे। यू कैन गिव द लेटर टू द असिस्टेंट हेडमास्टर। तुम इस लेटर को असिस्टेंट हेडमास्टर को दे सकते हो। ही विल बी हियर नाउ। वो अभी आने वाले हैं। हु इज ही? कौन है वो? योर टीचर सैमुअल। ही विल बी हियर इन अ सेकेंड। तुम्हारे टीचर सैमुअल, जो कि यहाँ कुछ सेकेंड में ही आने वाले हैं। स्वामीनाथन फ्लीड फ्रॉम द प्लेस। फ्लीड, भाग जाना। अब जैसे उसने सुना कि सैमुअल सर आ रहे हैं और उन्हीं के बारे में लेटर में लिखा हुआ है, वो वहां से तुरंत 9-11 हो गया। एज सुन एज स्वामी वेंट होम विद द लेटर, फादर रिमार्क्ड। जैसे ही वो घर पहुंचा, फादर ने देखा उसके हाथ में वो लेटर था। आई न्यू यू वुडंट डिलीवर इट, यू कावर्ड। मैं जानता था कि तुम लेटर डिलीवर नहीं करोगे। कावर्ड मीन्स कायर, तुम कायर हो। आई स्वेयर आवर हेडमास्टर इज ऑन लीव। स्वामीनाथन बिगेन। स्वामीनाथन ने कहा कि मैं कसम खा के कहता हूं कि जो हमारे हेडमास्टर हैं वो छुट्टी पर थे, चले गए। फादर रिप्लाइड, डोंट लाई इन एडिशन टू बीइंग अ कावर्ड। अब तुम दूसरा झूठ बोल रहे हो। अपनी कायरता को छिपाने के लिए तुम दूसरा झूठ बोल रहे हो। स्वामी हेल्ड अप द एनवेलप एंड सेड, आई विल गिव दिस टू द हेडमास्टर एज सुन एज ही इज बैक। मैं इस लेटर को जैसे हेडमास्टर आएंगे मैं दे दूंगा। फादर स्नैच्ड इट फ्रॉम हिज हैंड। स्नैच मीन्स छीन लेना। चोर इट अप एंड थ्रस्ट इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट अंडर हिज टेबल। और उन्होंने उस लेटर को फाड़ दिया और थ्रस्ट मीन्स फेंक देना वेस्ट पेपर बास्केट यानी डस्टबिन में जो उनके टेबल के नीचे था। ही मचर्ड, डोंट कम टू मी फॉर हेल्प इवन इफ सैमुअल्स थ्रॉटल। थ्रॉटल्स मीन्स अगर तुम्हारे जो टीचर हैं वो फिर तुम्हें पनिश करते हैं तो मेरे पास हेल्प के लिए मत आना। यू डिजर्व योर सैमुअल। तुम उस जो सैमुअल का एटीट्यूड जो लेटर में लिखा गया था, हालांकि अभी भी उन्हें क्लियर नहीं है कि सैमुअल का वाकई में जो लेटर में लिखा हुआ कैरेक्टर था वही है या उससे डिफरेंट है, बट यहाँ पर उनके फादर, स्वामी के फादर क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें सैमुअल सर पीटते हैं, पनिश करते हैं तो तुम उसके लिए डिजर्व करते हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और डोंट कम टू मी फॉर हेल्प, और तुमको मेरे पास फिर उनकी शिकायत लेके मेरे पास बिल्कुल मत आना। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। होप यू ऑल have enjoyed. Next class I will solve the exercise of this chapter. Till then keep study. Goodbye.